हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबम। देखो, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? व्हाट आर द पॉसिबल एक्सपेंशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स। किसकी बात हो रही है? क्यूबॉइड्स की। हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। देखो, इसमें वॉल्यूम दिए हुए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, दोनों को मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है। हमें ये याद होना चाहिए जब सॉल्यूशन हम लोग इसका करेंगे तो वी मस्ट नो कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, हमें इस फॉर्म में निकालना है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम क्या दिया हुआ है हमें? 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑन फैक्टराइजिंग। किसका करेंगे? फैक्टराइजिंग जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले उसका फैक्टराइजिंग करेंगे, यानी 3x स्क्वायर माइनस 12x का। तो देखो इसको कैसे करेंगे? 3x स्क्वायर लिखेंगे माइनस 12x लिखेंगे इक्वल्स टू लिखेंगे। अब इसमें देखो हमारे पास कॉमन क्या हो सकता है, तो मैं 3 कॉमन निकालूंगी और x भी हमारा कॉमन होगा, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए 3 पहले कॉमन निकाला तो ये अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 3 4 12। ठीक है, x ये मैंने 1 निकाला। अब दोबारा हम लोग कैसे करेंगे? ये 3 लिख लिया इनटू, अब इसमें से देखो और क्या कॉमन निकल सकता है, और हमारा कॉमन निकल सकता है x। अब x कॉमन निकला तो बचा है क्या? x माइनस 4 ये बचा। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया है? 3 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो देखो ये समझ में आ गया ना। तो द पॉसिबल डायमेंशन जो क्यूबाइड्स का होगा वो क्या होगा? 3x x माइनस 4, यानी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। यही तो हमें निकालना था। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? हमारे पास क्या गिवन है? 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको लाइक से शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, चलो अब हम लोग पार्ट 2 को देख रहे थे। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है? 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो इसमें 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4 मैंने कॉमन ले लिया। अब 4 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा क्या हमारे पास? 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 5k। यही तो हमारा बचा। अब देखो 4 लिख लिया। अब 4 के अलावा और क्या? अब इसमें देखते हैं, अब इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? तो देखो इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं k। ठीक है, k मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा? 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। ठीक है, ये हमारा बचा। अब देखो ये मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू k इंटू ब्रैकेट में 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। तो ये हम इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री कितना है? इसमें हाईएस्ट डिग्री आपका 2 है। तो अब हमें इसमें समझ में आ गया कि इस इक्वेशन में हम लोग स्प्लिटिंग यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पे 4 इंटू k ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब ये वाला अंदर हम लोग इस तरीके से करेंगे। अगर 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है? 5 3 15। ठीक है, हमें ऐसा कुछ नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और प्लस या माइनस करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम लोग लेंगे? तो दैट वुड बी 5 इंटू 3। 5 3 15 और 5 में से 3 गया 2। ठीक है, यही तो है। यहाँ पे लेकिन 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसमें देखो यहाँ पे कर लेते हैं 3y इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे। 3y मैंने कॉमन लिया। ठीक है, बचा क्या? y माइनस 1। ठीक है, फिर प्लस इसमें से 5 कॉमन लिया तो बचा क्या? y माइनस 1।
ठीक है। तो और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था 4 इंटू के था ही हमारे पास, ठीक। अब इसमें क्या करना है हम लोग को 3y प्लस 5 एक आएगा और एक आएगा y माइनस 1 और यहाँ पर 4 इंटू के इंटू, ठीक है। ये हमारा निकल कर आ गया, यानी ये आया 4k, एक ये आया, एक आया 3y प्लस 5, ठीक है, और एक आया हमारा y माइनस 1, ठीक। ये तीन हमारे निकल कर आ गए, यानी ये हमारा क्या हो गया लेंथ, ये हमारा क्या हो गया ब्रेथ, ये हमारा क्या हो गया हाइट, ठीक है। हमारा इस तरीके से आंसर आ गया और ये एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत आई होगी तो आप प्लीज़ मुझे जो है कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। यहीं पर हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।